जग्गू दादा बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारा निशाना तो बहुत जबरदस्त है। वाकई में मैंने तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तुम बिला वजह का इनके उनके चक्कर में पड़कर अपना टाइम और अपना टैलेंट दोनों खराब कर रहे हो। इसीलिए तो हमने तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मौका दिया था, लेकिन इस हगनुआ की वजह से समझो कि तुम चैंपियन बनते बनते रह गए। जग्गू तुम निशाना लगाओ, इस अंग्रेज की बात का ध्यान मत दो। इनका तो पुराना धंधा है कि फूट डालो और राज करो। जग्गू दादा ज्यादा सोचो मत, इस हगनुआ के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। देखो तुमने कितनी मेहनत से टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन हगनुआ ने क्या किया, उसने चैंपियनशिप लेके टोंगा लोआ को दे दी। ये चाहता है कि तुम जिंदगी भर इसके बधुआ मजदूर बन के रहो। यही सब बात सोच के तो मैंने तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मौका दिया था, लेकिन तुमने क्या किया। खूंटा देख भाई, मैं अपने सरदार के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता, मैं अपने सरदार के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। तू यहाँ से चला जा, हमें भड़काना बंद कर, नहीं तो ये सारी गोली उठा के पलट के तुम्हारी जेब में डाल दूंगा। खूंटा बिना मार खाए तुझे तसल्ली नहीं मिलती है क्या। स्मैकडाउन पे छोड़ दिया इसीलिए इतना पुपपुका रहा है, वहीं खाने भर दे दिया होता तो तेरा मुंह बंद रहता। हाँ तो आके लड़ लिया होता, यहाँ क्यों बैठा पुपपुका रहा है। मुझे पता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि तुम तो हर जगह जग्गू दादा के ही भरोसे रहते हो। मेरा तो मानना ये है कि अगर जग्गू ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुम्हारी दो कौड़ी की इज्जत नहीं रह जाएगी। तुम्हें तो मैं अपना दम अगले हफ्ते दिखाऊंगा। इसीलिए तो मैंने WWE वालों को बोल के अपना और तुम्हारा केज मैच रखवाया, ताकि तू चाह के भी भाग ना सके। सरदार तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो, इस खूंटा के लिए तो मैं ही काफी हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते होने वाले मैच में तुम अपनी जगह हमारे नाम का ऐलान कर दो। चुप रहो बे, मुफ्त में आदमी को जहर मिल जाए वो भी बहुत है, तुम्हें तो साला खड़ी खड़ी चैंपियनशिप मिल गई। अब तुम जो भी कहो, लेकिन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना, सरदार की गद्दी पे बैठना, यही हमारा सबसे बड़ा सपना है। और इसके लिए मैं बड़े सरदार से भी बात करूंगा कि वो मुझे एक बार मौका दे तो देखें। अबे तू ये क्या बकवास कर रहा है बे, मतलब तू सरदार को हटाकर सरदार की गद्दी पे बैठना चाहता है। देख हगनुआ, मैं तुमसे एक बार फिर से कह रहा हूँ कि तू अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो अगले हफ्ते हमारे सामने आना मत, नहीं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तुमने देखा नहीं कि बेस इन बर्लिन में जब हमने अपने दोस्त केविन ओवन को बकरा बना दिया, तो तुम साला क्या चीज हो। सुन ले भाई केविन ओवन, सुन ले और कर इसकी अंधभक्ति। देख लिया ना इसके दिल में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है। लोटन हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं इसमें खूंटा की गलती दूं या ट्रिपल एचा की। आज देखो स्मैकडाउन पे हमें साला फिर से वही दो छपरी ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वालर इन दोनों के साथ भिड़ा दिया, बेमतलब का यार। केविन ओवन, बस ये हमारी सिधाई का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और कुछ नहीं। अरे सरदार, सुना है कि रोमना भी अगले हफ्ते आने वाला है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि समर सलाम की तरह अगले हफ्ते स्मैकडाउन पे भी वो तुम्हारा काम खराब न कर दे। हाँ यार ये तो है, रोमना के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। साला अगर रोमना की वजह से मैं एक बार फिर खूंटा से हार गया तो सोचो हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। सरदार, सिर्फ बेइज्जती ही नहीं, बहुत बड़ा बेइज्जता होगा। सरदार बस अब तुम चैंपियन बनने की तैयारी करो, रोमना को तो मैं देख लूंगा। भाई अगर तुम लोग रोमन रेंज के खिलाफ यहाँ बैठे साजिश करोगे तो 2 मिनट में सबको खांच खूंच के रख दूंगा, क्योंकि मैं साला तुमासो खांचा जब खांचना शुरू करता हूँ तो मेरे आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं, और जब मैं खांचना शुरू करता हूँ तो मेरे आगे उल्डोजर बुलडोजर ईरान केरान भी फेल हो जाते हैं। ज्यादा रोमना के बैगन न बनो, नहीं तो रोमना के साथ साथ तुम फिर से पिट पिटा जाओगे। भूल गए क्या कि स्मैकडाउन पे क्या हुआ था, कितनी बुरी तरीके से धोए गए थे। क्यों बे भिखमंगो, तुम्हारा क्या हाल है। और लुलुआ, सुना है कि तुमने इन दोनों के साथ मैच लड़ने के लिए हाँ कर दी है, वो भी यूएस चैंपियनशिप के लिए। लोटन, यही दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ रहे थे तो मैंने कहा चलो दोनों को एक साथ ही मौका दे देता हूँ ताकि इनके भी अरमान पूरे हो जाएं। अच्छा जग्गू, अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुमसे जो जो हमने कहा है सोच के एक बार हमें बताना जरूर। सरदार इसे जल्दी यहाँ से भगाओ, नहीं तो कहीं गलती से इसकी आधी अधूरी भी बात अगर हमारे दिमाग में बैठ गई तो समझो कि तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। पकड़ इस ससुर के नाती को पकड़, तो ये ससुरी वाला ऐसे नहीं मानेगा।